राज्यपाल के अभिभाषण पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जवाब देते हुए विपक्ष पर अपने अंदाज में जमकर शब्दों में बाण चलाए। इस दौरान सीएम फडणवीस ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि कुछ देश विरोधी ताकत लगातार लोगों का कंधा ढूंढ रहे हैं, बस विपक्ष अपना कंधा उन्हें न दे। साथ ही उन्होंने विपक्ष की ईवीएम के खिलाफ शुरू बयानबाजी पर करारा तंज कसा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी चिर परिचित अंदाज में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सरकार के कार्य के साथ ही उन्होंने जनता से मिले समर्थन पर धन्यवाद देते हुए सरकार के आगामी नीतियों की तो जानकारी दी ही, साथ ही विपक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। इस दौरान सीएम ने लाडली बहना योजना की अगली किश्त दिसंबर महीने में ही जारी किए जाने की जानकारी दी। साथ ही स्पष्ट किया कि सरकार की कोई योजना बंद नहीं होगी। महाराष्ट्रातल्या 14 कोटी जनतेचे आभार मानतो की महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेनं आमच्या महायुतीला घवघवीत यश दिलं। आज या निमित्ताने या सभागृहाला आश्वस्त करू इच्छितो, कोणतीही शंका मनात ठेवू नका। जी आश्वासनं आम्ही दिलेली आहेत, ज्या योजना आम्ही सुरू केलेल्या आहेत, एकही योजना आम्ही बंद होऊ देणार नाही। ज्या लाडक्या बहिणींनी महायुतीवर प्रेम दाखवलं, हे अधिवेशन संपल्याबरोबर डिसेंबर महिन्याचा हप्ता त्यांच्या खात्यामध्ये आम्ही टाकतो। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और मतदान प्रतिशत को लेकर विपक्ष द्वारा शुरू की गई राजनीति पर भी जोरदार अंदाज में जवाब दिया। सीएम ने कहा कि हमारे लिए ईवीएम का मतलब एवरी वोट फॉर महाराष्ट्र है, एक एक वोट का जनादेश है, जिसे हमने स्वीकार किया, जबकि विपक्ष अपनी हार स्वीकार न करते हुए ईवीएम का ही रोना रो रही है। इस दौरान सीएम फडणवीस का शायराना अंदाज फिर से नजर आया। त्यामुळे आता केवळ ईव्हीएम नाही आहे, बॅलेट पेपरवरचं हे व्हीव्हीपॅट आहे। व्हीव्हीपॅटवर आपण त्या ठिकाणी निवडणूक करतोय। त्यामुळे जे ईव्हीएम चाललेला आहे ना, ईव्हीएमचा अर्थ एवढाच आहे, एव्हरी वोट फॉर महाराष्ट्र, जे महाराष्ट्राने आम्हाला या ठिकाणी दिलेला आहे। आणि म्हणून तुम्हाला मी गालिबने जो सल्ला दिला तेवढाच सल्ला देऊ इच्छितो। गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अर्बन नक्सल के मुद्दे को भी सदन में उठाते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल संस्था के शामिल होने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कुछ देश विरोधी ताकत लगातार लोगों का कंधा ढूंढ रहे हैं, बस विपक्ष उन्हें अपना कंधा न दे, इसका अनुरोध भी किया। मी नानाभाऊ भारत जोडो आंदोलनावर बोललो होतो, माझ्यावर काही लोकांनी टीका केली। आज पुराव्यासहित सांगतो, भारत जोडो आंदोलन जे काही भारत जोडो अभियान, आंदोलन वेगळं, अभियान सन्माननीय नेते राहुल गांधीजींनी जे सुरू केलं, मी त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की या अभियानात कोण आहे जरा बघा। या देशामध्ये आपण नक्षलवादाच्या विरुद्ध लढाई पुकारली। नक्षलवादी काय करतात? नक्षलवादी भारताच्या संविधानावर आमचा विश्वास नाही, भारताने तयार केलेल्या लोकशाहीवर आमचा विश्वास नाही, भारतीय संविधानाने तयार केलेल्या कुठल्याही संस्थेवर आमचा विश्वास नाही, आणि म्हणून आम्हाला पॅरलल राज्य तयार करायचे। नकळत आमचाही खांदा कधीतरी घ्यायचा प्रयत्न करतील, आपल्याला सजग राहावं लागेल। मला आठवतं अटलजींनी एकदा आपल्या सभागृहात सांगितलं होतं, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, ये देश रहना चाहिए, मेरा संविधान रहना चाहिए। केवल इतना ही नहीं बल्कि अन्य मुद्दों पर भी सीएम फडणवीस ने कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार, उद्धव ठाकरे को अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस हैं और उनकी ये भूमि महाराष्ट्र आज भी देश में नंबर 1 राज्य है और रहेगा। आम्ही छत्रपतींच्या विचारांचे वारसदार आहोत। आणि काही लोकांनी हे देखील म्हटलं की ठीक आहे, अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, पण मग नेमकं काय होणार आहे? आणि म्हणून या निमित्ताने भाषेच्या विकासाच्या अनुषंगाने विविध उपक्रमांसाठी भाषा भवन उभारणे, मराठी भाषेतील ग्रंथ आणि साहित्याच्या प्रसारासाठी
ग्रंथ उभारणी, देशातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रचार प्रसाराकरता प्रतिवर्षी निधी मिळणार आहे।